हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में। इससे पिछली वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, अटेंड कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले आप वीडियोस देखें और आपकी स्टडी है जो वो रेगुलर तरीके से चलती रहे। आज एग्जांपल भी कराऊंगी मैं आपको इस टॉपिक का, और पहले इसका मीनिंग बताते हैं कि मीनिंग होता क्या है। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन में इट मे बी एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन ए फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट। जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो रिटायरमेंट में जो भी उसका शेयर बनता है, गुडविल का, कैपिटल का, प्रॉफिट का, जितने भी उसका शेयर बनता है वो सारा फर्म लौटाती है उस रिटायरिंग पार्टनर को जब वो चला जाता है फर्म से। तो कहते हैं कई बार तो इमीडिएट पेमेंट कर दी जाती है तो कैश में बैलेंस दिखा दिया जाता है। कई बार जो पेमेंट होती है रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएट नहीं करती फर्म, उस केस में हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस। जब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कहते हैं कि जो वो लोन है उसकी पेमेंट कहता है कई बार एग्रीड हो जाता है जो रिटायरिंग पार्टनर कि हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। जो लोन की अमाउंट बनती है उसकी इंस्टॉलमेंट बना करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है जब रिटायरिंग पार्टनर को। इन सच केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू द लोन अकाउंट। तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी शामिल कर दिया जाता है, इसकी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट शामिल कर दिया जाएगा उसमें। बेसिस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एंड द अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड द लोन अकाउंट। कहते हैं जो भी उसकी अमाउंट बनती है वो लोन अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे। इस तरीके से जब तक उसका पूरा हिसाब नहीं होता कंटिन्यू चलेगा प्रोसेस, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट करके चलते जाएंगे। जैसे एग्जांपल 50 में स्टेटमेंट कहती है मोहित और केशव है जो दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो इक्वल है। यानी कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो वो इक्वल है। बैलेंस शीट है जो हमारे पास गिवन, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर मोहित और केशव के गिवन है। असेट साइड पे कैश इन हैंड, बुक, डेट, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग और गुडविल गिवन है। केशव है जो वो रिटायर होके जा रहा है, गुडविल है जो उस टाइम पे वैल्यूएशन किया गया 9000 से, जो 20% है जनरल रिजर्व का, केप्ट असाइड एज अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कहते हैं कि जो 20% प्रोविज़न क्रिएट कर ले जाएगा जनरल रिजर्व में से, अब 80% तो फ्री हो जाएगा बच्चों। 20% है जो जनरल रिजर्व का प्रोविज़न में यूज़ किया गया है, लेकिन 80 तो फ्री है। जो 80% फ्री है वो अपन बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर, कहते हैं यहाँ पे एक ऐसा पीस ऑफ फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 2060 है, विच वाज अनरिकॉर्डेड, जो अनरिकॉर्ड है, मतलब पहले से फर्नीचर को रिकॉर्ड नहीं किया गया तो अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, इससे असेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि मोहित ने डिसाइड किया कि टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। कहता है मोहित ने डिसाइड किया कि जो रिटायरिंग पार्टनर केशव है उसको जो ना पेमेंट के बदले में एक तो फर्नीचर दे दिया जाएगा और जो बैलेंस बचेगा उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट 8000 की दे दी जाएगी। एनुअल यानी कि हर साल उसको 8000 करके इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट की जाएगी। इंटरेस्ट उसके ऊपर 5% पर एनम की रेट से है। हमने क्या बनाना है, कहता है केशव का कैपिटल अकाउंट बना दो और केशव का लोन अकाउंट बना दो जब तक वो फाइनली क्लोज नहीं हो जाता। तो हमसे सबसे पहले इसने पूछा है केशव का कैपिटल अकाउंट, तो केशव का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसका लोन अकाउंट बनाएंगे हम। जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में डाटा गिवन है वैसे वैसे हम इसमें पोस्टिंग कर देंगे। तो केशव का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ केशव का पूछे है तो सिर्फ हम केशव का ही कैपिटल अकाउंट है जो वो प्रिपेयर कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है कितना केशव की कैपिटल का, तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। केशव का 18,870 से क्या इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से इसका ओपनिंग बैलेंस है। अब हम देखते हैं कि गुडविल जो है, गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर कितना बनता है। अब पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 9000 से है, ये तो पूरी फर्म की गुडविल है। जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि केशव, तो केशव का शेयर अपन निकाल सकते हैं।
केशव कहते हैं दो इक्वल पार्टनर हैं तो हाफ हो जाएगा, यानी 4500 क्या हो जाएगा, केशव की गुडविल हो जाएगी। तो जब हम इसको जर्नल एंट्री करें तो कैसे जर्नलाइज करेंगे इसको, केशव को तो हमें क्रेडिट करना होता है और मोहित जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, मोहित कैपिटल अकाउंट क्या करते होते हैं, हम डेबिट करते होते हैं। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में केशव कैपिटल अकाउंट के नाम से। इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। कितनी पोस्टिंग करेंगे, अमाउंट 4500 जो अभी हमने कैलकुलेट की है। अब हमने देखा कि यहाँ पे केशव का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे हमने बाय मोहित के नाम से लिख देंगे, यहाँ पे बाय मोहित कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पोस्ट कर देंगे 4500 से। ये गुडविल का शेयर था। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों की रिवैल्यूएशन किया गया, एक फर्नीचर था जो रिकॉर्ड नहीं था। जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उससे असेट्स का बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बाय में फर्नीचर करके दिखाया होगा यहाँ पे, फर्नीचर 2060 से, तो यही यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस आ गया होगा क्योंकि इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू के नाम से लिखा होगा, मोहित के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और दूसरा केशव के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1030। तो यहाँ पे जब इसको जनरलाइज करेंगे तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन के नाम से, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का है। तो 1030 इसका शेयर आ जाएगा केशव का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। उसके बाद हमने देखा जनरल रिजर्व जो फ्री पड़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कहते जनरल रिजर्व 2000 का है, इसके ऊपर लेकिन प्रोविज़न क्रिएट कर दिया गया 20% से। हमने देखा कि जनरल रिजर्व है हमारे पास 2000 रुपये का बैलेंस शीट में पड़ा है, 20% से अगर प्रोविज़न क्रिएट किया तो 80% तो बच्चों फ्री है ना अभी भी ये, तो 80% तो इसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना अपने पार्टनर्स में। कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि 2000 का 20% जब हम करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनता है 4000 से 400, सॉरी बच्चों क्योंकि 20% है 400 हो जाएगा। 2000 में से जब 420% चला गया तो हमारे पास बचा यहाँ पे पीछे बैलेंस इसका 1600 जो ये बैलेंस है जनरल रिजर्व का, इसकी मैं आपको जर्नल बता देती हूँ कि जर्नलाइज कैसे किया गया होगा। इसको जनरल रिजर्व को डेबिट किया होगा 2000 से। 2 में कहते हैं इसमें प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट यानी कि इसमें 400 प्रोविज़न क्रिएट कर लिया। 2000 में से 400 गया 1600 को हमने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मोहित कैपिटल अकाउंट में और 2 में केशव कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों इक्वल पार्टनर तो 800 क्या आ जाएगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व के 800। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर है जो गुडविल का बैलेंस पड़ा है, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। तो गुडविल राइट ऑफ कर दो तो कहाँ आती है, 2 में गुडविल के नाम से। गुडविल 3000 है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो 1500 हो जाएगी दोनों में। तो केशव का शेयर कितना आ जाएगा, 1500। तो अब इसने कहा है कि जो इसका टोटल हिसाब बनता है ना, यहाँ से टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट के बदले एक तो दे दिया गया फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी, 2060 रुपये, और जो कहता है बाकी बैलेंस बच जाएगा 21640, वो क्या कर दिया जाएगा, इसके केशव के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। केशव का लोन अकाउंट, ये बैलेंस की फिगर आएगी बच्चों। अब केशव के लोन अकाउंट में इतना बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, ये कैसे है बच्चों, दोबारा बता देती हूँ मैं। यहाँ पे इसका टोटल कर लिया जाएगा, उसमें से जब माइनस करेंगे तो इसने कहा है कि तो फर्नीचर दे दिया गया उसको, दूसरा बैलेंस है जो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फर्नीचर 2060 का था और इसका बैलेंस जो बढ़ता है वो 21640। अब ये फर्नीचर हमारे पास केशव का लोन है, इसके लिए हम केशव का लोन अकाउंट बनाते हैं। केशव का लोन अकाउंट बनाएंगे हम। अब केशव लोन अकाउंट, अब केशव का जब लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हमें इंटरेस्ट के साथ बनाना है। तो जब इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे तो उसकी डेट है जो वो कंसीडर करनी ज़रूरी है। तो एक डेट का कॉलम हम बीच में और बना लेते हैं, तो डेट आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे इनकी अमाउंट ऐसी डेट, यहाँ पे डेट पार्टिकुलर अमाउंट ऐसी डेट पार्टिकुलर और अमाउंट आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो लोन है पार्टनर का, जो लोन है वो
कितना बैलेंस बना था 21,640 हम अभी बैलेंस करके आए हैं इसका। बाय केशव कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से बैलेंस लेके आए हम, कैपिटल अकाउंट से। 21,640 बैलेंस आ गया। अब ये किस डेट का, कहते हैं रिटायरमेंट इसकी 1 अप्रैल 2016 को हुई है, तो ये बैलेंस कब का, 1 अप्रैल 2016 का। जब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होएगा तो किस डेट को होगा, 31 मार्च 2017 को। तो 2017 की 31 मार्च को जब इसको क्लोज करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। बाय इंटरेस्ट 21,640 के ऊपर रेट हमें गिवन है 5% से। तो ये अप्रैल से मार्च पूरा साल का लग गया इंटरेस्ट, तो 1,082 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब इसको पेमेंट की जाएगी, कहता है पेमेंट जो एनुअल की जा रही है। तो 31 मार्च 2017 को जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो फर्म से बैंक चला जाएगा, टू में बैंक आ जाएगा। कहते हैं कि 8,000 रुपये की एनुअल पेमेंट है। एनुअल पेमेंट 8,000 प्लस में इस साल का ब्याज कितना बनेगा, 1,082। ब्याज और इंस्टॉलमेंट दोनों जोड़ के 9,082 रुपये क्या कर दिए जाएंगे, केशव को पेमेंट कर दी जाएगी। अब इस साइड का टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 13,640। ये बनती है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस सीडी के नाम से। ये बैलेंस हमारा 31 मार्च को है, तो यहाँ पे इस साल का ये क्लोज हो गया। अब ये 2017 का जब नेक्स्ट डे रेफ़र करेंगे 2017 की ही 1 अप्रैल हो जाएगी, क्योंकि 31 मार्च को तो क्लोज हो गया ये। अब ओपनिंग बैलेंस लेते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कितना बैलेंस आएगा, ऊपर हमने कैलकुलेट किया 13,640। अब ये 17 से 18 तक चलेगा साल। 17 से 18 तक जब चलेगा तो 2018 के 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अब हम इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से कितना अमाउंट अभी पेमेंट करने वाला, 13,640। 13,640 के ऊपर 5% की रेट से इंटरेस्ट जो लगेगा वो लगेगा 682 से। अब हम 2018 की 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे करें, टू में बैंक के नाम से फर्म से पैसा चला जाएगा। 8,000 की इंस्टॉलमेंट और ब्याज हमने अभी कैलकुलेट किया है 682, तो 8,682 क्या कर देंगे, टोटल पेमेंट कर दी जाएगी। अब 31 मार्च को ही इसका टोटल करके इसमें से माइनस करें तो हमारे पास टू में क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस सीडी के नाम से कैलकुलेट करते तो बैलेंस आ जाएगा 5,640 से। क्लोज कर दिया ये। अब नेक्स्ट ही रेफ़र करेंगे 2018 की 1 अप्रैल हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास बाय में बैलेंस बीडी के नाम से। 5,640 क्या है हमारे पास बैलेंस आया। अब हम इंटरेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। 2018 है, क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2019 को। बाय इंटरेस्ट के नाम से 5,640 के ऊपर 5% से इंटरेस्ट लगाएंगे तो 282 रुपये बन जाएगा। अब यहाँ पे जब पेमेंट की जाएगी 2019 के 31 मार्च को टू बैंक के नाम से, जब फर्म से पैसा जाएगा तो देखो फर्म जब पैसा पे करते हैं उसमें 8,000 इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज होता है, लेकिन इस बार तो हमारे पास 5,640 ही बनता है, तो यानी कि 8,000 से तो कम हो गया। तो अब सारी यहाँ पे पेमेंट है जो इकट्ठी कर दी जाएगी 5,922 रुपये। जो यहाँ पे टोटल बनेगा वही यहाँ पे जो रेफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं लोन के ऊपर, तो इसका लोन अकाउंट बनाया है। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस में आपको रेगुलर तरीके से नेक्स्ट टॉपिक कवर अप कराती जाऊंगी। ऐसी कंसिस्टेंसी से मेरी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।